चलिए हम लोग देखते हैं कि जो रेलगाड़ी वाले जो ट्रेन वाले प्रॉब्लम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ट्रेन वाले प्रॉब्लम में ना दो कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिएगा कि जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अक्सर सवाल दिया रहता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको एक ट्रेन पास कर रही है। तो इस केस में जो आपका डी होगा ना, यानी डिस्टेंस होगा ना, बराबर लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। ठीक, जो इसमें आपका डी होगा, डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। अगर कोई ट्रेन ऐसे और ऐसे एक दूसरे मतलब सेम दिशा में जा रही हैं या ऐसे पार कर रही हैं उल्टे दिशा में, तो इन दोनों केस में दोनों ट्रेन, जैसे मान ली इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है ना, तो ऐसे सवालों में दोनों की जो है लेंथ जुड़ जाएगी। ठीक, और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 है और किसी प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ L2 है, तो इस केस में भी जो आपका डिस्टेंस बनेगा दोनों का लेंथ L1 प्लस L2 जुड़ जाएगा। ठीक है, आप ये चीज को याद रखिएगा और इसी से आधारित आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा ये है, सवाल कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी। कह रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर गई, तो बताइए उस प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितना समय में वो पार कर जाएगी। देखिए यहां भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस सवाल में प्लेटफॉर्म का लेंथ मेंशन नहीं है, तो हमें नहीं लेना है, बस हमको विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, यानी मैन के हिसाब से निकालना है, मैन के हिसाब से। तो हमारा कितना दिया है, लेंथ हमारा कितना दिया है गाड़ी का, 100 मीटर। ठीक, और स्पीड कितना दिया है, स्पीड कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम का फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, और स्पीड क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25/3, ये 3 घूम के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 3/25, 25 चौके 100, यानी 12 सेकेंड। 12 सेकेंड समझ में आया। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और स्पीड जो हमारी दी रहेगी किलोमीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड में दी है तो नहीं कन्वर्ट करिएगा, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में दी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, जो सबसे बोरिंग काम होता है इस लेक्चर का, सवालों को लिखना। ठीक है, मुझे पता है, तो आप एक काम करिएगा, जब मैं सवालों को लिखता हूँ ना तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी को मैं सीधे ट्रेन लिख देता हूं। ठीक है, एक ट्रेन, ठीक है, दो पुलों को, ठीक है, दो पुलों को जिनकी लंबाई है कितना, क्रमशः कितना लंबाई है उसकी, 800 मीटर और 400 मीटर। उन दोनों पुलों की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 800 मीटर और 400 मीटर, उनकी लंबाई दे रखी है, को पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड लगाती हैं। दोनों पुलों को पार करने में क्रमशः कितना, क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड लगाती हैं। ठीक है, 60 सेकेंड समय लेती हैं। ठीक है, बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए ट्रेन की लंबाई।
लंबाई, आजकल लंबाई वो लंबा पे एक बहुत आजकल एक गाना है, हरियाणवी गाना भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, पता है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक ट्रेन है और दो पुलों से गुजरती है जिनकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर और 400 मीटर, और दोनों पुल से गुजरते समय वो कितना समय लेती है, एक पुल से 100 सेकंड लेती है, दूसरे पुल से 60 सेकंड लेती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए इन दोनों पुलों से गुजरते समय क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज बराबर रहेगी। तो आप कहेंगे सर दोनों पुलों से गुजरते समय ट्रेन की जो गति है वो तो बराबर ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की जो लंबाई हम मान लीजिए वाई मीटर की है। ठीक, तो पहला समय लेती है कितना, 100 सेकेंड, यानी पहले पुल जिसको की लंबाई 800 मीटर है और वाई मीटर स्वयं ट्रेन की लंबाई है, उसको 100 सेकेंड में, तो गति तो यही ट्रेन की आएगी। दोनों की मैंने क्या कहा था, दोनों का डिस्टेंस लेंथ ऐड हो जाएगा, वो डिस्टेंस का काम करेगा, और टाइम आपका 100 सेकेंड, तो दोनों गति क्या हो जाएगी, ट्रेन की गति ये हो जाएगी। दूसरे केस में क्या कहता है, दूसरे केस में क्या कहता है, पुल 400 मीटर लंबा है, वाई मीटर ट्रेन है और 60 सेकेंड लेती है, तो यहां गति ये बनेगी। अब दोनों को काट लीजिए ऐसे, 20 3 60, 20 5 100, इधर ले जाइए, 8 3 का 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 का 20, 2000 प्लस 5y। ठीक है, 2000 इधर चला जाएगा कितना, 400, और 5y में से 3y माइनस हो जाएगा 2y, और y आपका बन जाएगा 400 बटा में 2, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 200 मीटर। एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल तो लेते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 264 मीटर है, प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 और 8 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहां भी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन ठीक है कितना, 264 मीटर 264 मीटर लंबी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, फिर क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म 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 तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफॉर्म तथा, तो रेलगाड़ी की नहीं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 सेकेंड तथा 8 सेकेंड, कितना, 20 सेकेंड तथा, अरे यार 8 में नहीं लिख पा रहा हूं, 8 सेकेंड, 20 सेकेंड तथा 8 सेकेंड का समय लगता है, का समय लेती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई बताइए। सवाल ये कहता है कि एक ट्रेन जो कि 264 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः कितना, 20 सेकंड तथा 8 सेकंड लेता है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 264 मीटर, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना, 20 सेकंड तथा 8 सेकंड समय लेता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ठीक है, सवाल समझ में आएगा कि एक ट्रेन है जो इसकी लंबाई 264 मीटर और एक प्लेटफॉर्म से पास कर रही है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसको आदमी क्रॉस करने में 8 सेकेंड और प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना लेती है कितना समय लेती है, 20 सेकेंड। तो
प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या रहेगा, ट्रेन की गति। तो मान लीजिए ट्रेन की कितना है, दिया है लंबाई 264 मीटर और समय कितना लेता है व्यक्ति को पार करने में, 8 सेकेंड। 264 मीटर और 8 सेकेंड, ठीक है, तो स्पीड यही ट्रेन की बनी। और दूसरे केस में 264 मीटर तो ट्रेन की लंबाई, और मैं कहता हूं प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर, और पास करने में कितना लेती है, 20 सेकंड लेता है। आप इसको काटिए, 4 दूनी 4 5 20, 2 से काट दीजिए 3, 1 3 2 इंटू 5 बराबर 2 6 4 प्लस वाई। तो वाई कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 1 16, 5 5 1 6, -264, -264। तो 660 में से 264 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और इधर आपका कितना बचेगा, इधर आपका 5 बचेगा। हाँ, तो 596, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़, 15 में से 6 जाए 9, 264, 6 9 5, तो कितना, 396 मीटर। समझ में आ गया। गति मैंने निकाली ट्रेन की, गति कैसे, उसकी लंबाई और व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेता है, तो लंबाई बटा टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैंने गति निकाली। वो गति कितने बराबर होगी, 264 प्लस वाई यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसको पार करने में 20 मिनट लेता है। तो दोनों मैंने स्पीड को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि एक ही ट्रेन की गति है, और फिर वहां से मैंने वाई का लेंथ निकाल लिया। देख, ये सब सवाल ना ऐसे दो दो लाइन में सॉल्व हो जाते होंगे। एक बड़ा बढ़िया भी मैं सवाल लाऊंगा जिसको कि वैसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक छोटा सा उसमें कैच है, अगर आप उसको, या छोटा सा एक ट्रिक है उसको जान लेंगे तो वो सवाल फटाक से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक और सवाल हम लोग लेते हैं, प्लेटफॉर्म वाले सवाल को। सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी 200, अगला सवाल लेते हैं, एक समान गति से चलते हुए रेलगाड़ी एक 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लेता है। तो रेल की गति बताइए। देखिए ये यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है सवाल, ठीक है। मैं सवाल क्या कहता है कि एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा एक 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना, 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। क्या है, रेल गाड़ी की गति बताइए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। सवाल क्या कहता है कि एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड,
210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, गति बतानी है। सवाल फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सवाल कहता है कि एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। ठीक है, मैं कहता हूं जी रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए ना y मीटर है। रेलगाड़ी की जो लंबाई मान लीजिए, जो रेलगाड़ी की जो लेंथ मैं कहता हूं जी y मीटर है। और उसकी स्पीड जो है, क्या स्पीड, मैं कहता हूं x मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, मैं कहता हूं कि रेलगाड़ी की लंबाई y मान लीजिए और स्पीड कितना x मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए। तो कहता क्या है कहता क्या है कि y प्लस 122 मीटर एक पहला प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में वो 17 सेकंड का समय लेती है और स्पीड कितना बन जाएगा? x ही तो बनेगा। और दूसरे केस में क्या कहता है? y प्लस कितना इसकी लेंथ है? 210 मीटर, उसको पार करने में कितना समय लेती है वो? 25 सेकेंड। और कितना, यहां भी तो स्पीड x ही रहेगा भाई, स्पीड तो सेम ही रहेगा। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे स्पीड भी सेम रहेगा, हमें क्या निकालनी है? स्पीड ना। यहाँ पे एक और चीज भी तो सेम रहेगा, दोनों समय गाड़ी की जो लेंथ, ट्रेन की लेंथ रहेगी वो भी सेम रहेगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू 122 17x। y लेंथ ट्रेन की कितनी है? आप कहेंगे सर 17x माइनस 122। उसी प्रकार से यहां देखिए 25 प्लस 210 बराबर y प्लस 210 बराबर 25x। और ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 125x माइनस 210। अब इन दोनों जगह क्या ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ तो मैं कहता हूं दोनों बराबर ही है। ट्रेन की लेंथ तो दोनों बराबर ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 117 माइनस 122 बराबर हो जाएगा 125x माइनस 210 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रेन की लेंथ है। अब देखिए माइनस 122 प्लस 210 इज इक्वल टू 25x माइनस 17x। ठीक है, 25x माइनस 17x, 25 में से 17 जाएगा, आप कहेंगे सर 8x। और 210 में से 22 जाएगा, 210 में से 122 जाएगा 8 0 कितना, इधर आपको बचेगा 88। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 88 अपॉन में 8 काटेंगे तो 11 मीटर प्रति सेकेंड। इस सवाल में मैंने क्या किया है, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ मैंने y मान ली, स्पीड मैंने x मान लिया। यहाँ पे पहले मैं क्या कह रहा था कि ट्रेन की स्पीड कॉमन रहेगी, यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, तो मैंने ट्रेन को लेंथ को कॉमन मान लिया और उस लेंथ को निकाल के, लंबाई निकाल के, दोनों को बराबर करके मैंने गति निकाल ली। ठीक, आइए एक और बड़ा बढ़िया सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या, मैं इसको ट्रिक बोलूंगा। मान लीजिए कोई एक ए गाड़ी है और वो इधर पहुंचती है कितने घंटे में? ए आवर में, 1 घंटे में। और वहां से कोई बी गाड़ी है, जहां से पहुंची ना, वहीं से कोई बी गाड़ी वो यहां पहुंचती है कितने घंटे में? बी आवर में। तो दोनों की गति, यानी ए की गति अपॉन बी की गति हो जाएगी क्या? बी का अंडर रूट अपॉन में ए का अंडर रूट। ठीक है, तो ए और बी की जो गति का अनुपात होगा क्या? उन दोनों के जो जितना बी समय लिया रहेगा उसका रूट अपॉन ए का रूट। ठीक, ये आप समझ लीजिए दोनों गति का अनुपात। क्या कहा मैंने कि ए बी घंटे में यहाँ, 1 घंटे में यहां पहुंचता है, बी घंटे में यहां पहुंचता है। तो ए और बी की गति का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो कितना होगा? जितना बी ने समय लिया उसका रूट और जितना ए ने समय लिया उसका रूट।
ठीक इसी पर आज एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा सा है, लिखने में समय लगेगा, धीरज बनाए रखें। और अगर कोई देख रहा है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़के तैयारी करते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशनों से एक्स तथा वाई स्टेशन कौन कौन से हैं? एक्स तथा वाई, ये स्टेशन का नाम है। एक्स तथा वाई स्टेशनों एक्स तथा वाई एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचती हैं। एक्स तथा वाई स्टेशनों तक पहुंचने में, एक्स तथा वाई स्टेशन तक पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेल ए की गति कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताइए रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी? ठीक है, तो रेलगाड़ी बी की गति बताना है। सवाल क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है ए और बी, और एक्स और वाई प्लेटफॉर्म से ए वाई की तरफ और बी जो है वाई से एक्स की तरफ बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, और बढ़ने में कितना समय दिया है? ए जो समय लेती है 4 घंटा 48 मिनट, और बी कितना लेती है वाई से एक्स की तरफ आने में 3 घंटा 20 मिनट, और ए की हमारे पास गति दे रखी है, तो बी की गति पूछा हुआ है। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई ए जो है कोई कुछ ए घंटे में इधर पहुंचता है और इधर से कोई बी घंटे में इधर पहुंचता है, तो दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होता है? टाइम का रेशियो उल्टा ले लीजिए और उसका रूट ले लीजिए, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे हम लोग करेंगे। ए कितना समय लेता है भाई साहब? ए लिया है 4 घंटे और 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट, मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 घंटे प्लस 45 बटा में 60, तो 4 सही में 3 बटा में 4, और इसको फर्दर से चचू के 16, 19 बटा में 4, यही होगा ना? हाँ यही होगा, 15 45, 19 बटा में 4, ठीक। और दूसरा बी कितना समय लेता है? बी कितना समय लेता है? 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा प्लस 20 बटा 7, तो आप कहेंगे 3 प्लस 1 बटा में 3, तो आप कहेंगे 10 बटा में 3, 10 बटा में 3।
ए ने इतना समय लिया और बी ने इतना घंटे का समय लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी के गति का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का उल्टा। ऐसे रूट कर दीजिए 10/3, इधर 19/4। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ए और बी की गति का अनुपात, ए और बी की गति का अनुपात, जिसमें कि ए की गति हमारी दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो मैंने यहाँ 45 रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, दोनों तरफ ना आप स्क्वायर ले लीजिए। जब स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो आप कहेंगे सर 10/3 अपॉन 19/4 बराबर 45 × 45 अपॉन बी। ठीक है, 45 × 45 अपॉन बी। मैंने कहीं तो गड़बड़ किया है, 4 घंटा 48 मिनट है, सॉरी। यहाँ ए ने जो समय लिया है ना वो 4 घंटा और 48 मिनट है। तो 48 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, कितना, 48 12 5 60। तो ए ने कितना समय लिया है, 25 को 20, 24/5। ए ने जो समय लिया है 24/5। ए ने कितना समय लिया है, 24/5। यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 24/5 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 24/5। ठीक, तो यहाँ से आप b निकालेंगे। b आपका कितना हो जाएगा, b चूंकि स्क्वायर रहेगा ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 45 × 45 × 24। ठीक है, 5 × 10 × 3। यही बनेगा। देखिए 5 9 45। ठीक है, और ये क्या, 3 घंटा 20 मिनट। 3 सही 1/3 9, 10/3। हाँ ठीक, फिर आप इधर काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45। फिर इधर काट दीजिए 12। तो अब क्या आपका b स्क्वायर बन जाएगा कितना, 9 × 9 × 3 × 3 × 4। 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। b आप इसको स्क्वायर ले लीजिए, तो स्क्वायर ले लीजिए, तो इधर 9 9 81, इधर 9, इधर 4। जब स्क्वायर लेंगे तो 81 का 9 बचेगा, 9 का 3 बचेगा और 4 का 2 बचेगा। तो कितना, 9 3 27, 27 54। तो b की गति आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को अगर आप एक्स वाई या लेंथ या डिस्टेंस मान के करेंगे ना तो बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। इसको आप इस तरह सॉल्यूशन करिए, इस ट्रिक से आराम से सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो जितना मैंने 5 जो क्वेश्चन है समझाया रेलगाड़ी पे, अगर आपने उन क्वेश्चनों को समझ लिया तो आप सारे रेलगाड़ी वाले सवाल सॉल्व कर लेंगे। एक दो अगर और आगे मुझे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं इनको समझाऊंगा। और कल जो है हम लोग चोर पुलिस वाले सवालों को सॉल्व करेंगे, कैसे, रिलेटिव स्पीड से। 2-3 मेथड्स उसको कर सकते हैं, तो मैं सारे मेथड्स आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे एग्जाम में आप उसको अप्लाई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।